गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा 8वीं का हम अध्याय पहला वर्ग एवं घन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम वर्ग और घन दोनों ही अलग अलग चीज है। सबसे पहले आते हैं हम वर्ग। वर्ग किसको बोलते हैं? वर्ग यानी जिसका घात में 2 हो उसको वर्ग बोलते हैं, या जिसकी जोड़ी 2-2 बनते जाए उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ग। हर प्राकृतिक संख्या का वर्ग पूर्ण वर्ग कहलाता है। और प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं या प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। तो जो 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होकर इंफिनाइट तक जाए उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। और इसी को लिए इसमें हम 0 ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए इंफिनाइट तक। हम दो चीज के बारे में पढ़ चुके, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जो गणना के लिए उपयोग किया जाए और जो 1 से चालू होकर अनंत तक जाए। यदि हम उसमें 0 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं या लगा देते हैं तो वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या, जो 0 से चालू होकर अनंत तक जाता है। अब आते हैं वर्ग। वर्ग किसको बोलेंगे? जो प्राकृतिक संख्या की जोड़ी में हो, संख्याओं के वर्ग, उसे हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे पूर्ण वर्ग की बात किया जाए, यदि 2 का वर्ग हो, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं 2 गुणित 2, यानी 2 बार लिखा हुआ है, उसे हम 2 की घात 2 बोल दिए। यह क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग, जिसकी पूरी जोड़ी बन जाए। यदि यही प्रश्न पूछा जाए कि 8 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो हम इसे कैसे बताएंगे पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? हम तो बोल दिए पूर्ण वर्ग किसको बोलेंगे? जिसके घात में 2 हो, प्राकृतिक संख्या हो और जिसके घात में 2 हो, या जिसकी जोड़ी 2-2 बार बन जाए। अब 8 को तो देख के नहीं बता सकते, इसमें तो ना 8 का वर्ग है ना ही कुछ है, तब इसके लिए हमको इसको हल करना पड़ेगा। तो हल किस प्रकार करेंगे? हम एक नियम पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि, जो पहले पढ़े होंगे कई लोग और कई लोग नहीं भी जानते हैं। तो नहीं जानते तो ये विधि का उपयोग हम करेंगे, जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। हम 8 का गुणनखंड करेंगे, लाइन खींचे 8। सबसे छोटी संख्या देखेंगे जिससे इसको भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या 1 से भी भाग जाएगा, लेकिन हम 1 का नहीं देंगे। अब हम आते हैं 2 के पास। 2 का भाग दिए तो 2 चौक 8, फिर 2 का दिए 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अभी गुणनखंड हो गए। अब इसे लिखे 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, या इसको जमा के लिखते हैं हम। मैं इधर रफ कर रहा हूं, यहां लिखता हूं मैं इसके आगे 8 का गुणनखंड बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2। अब हम इसका जोड़ी बनाना चालू किए। ये एक जोड़ी और इसका जोड़ी बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, अर्थात एक जोड़ी अलग छूट गया। तो हम इसमें लिखेंगे, अब जोड़ी छूट गया तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 8 के गुणनखंड में 2 का जोड़ी नहीं बन पा रहा है, बन पाया, अर्थात 8 पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि ये 8 का जोड़ी बन जाता, ये 2 का जोड़ी यहाँ पर एक और 2 आ जाता, तो हम क्या बोलते? ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये जोड़ी नहीं बना, अर्थात यह पूर्ण वर्ग नहीं है। हम प्रथम प्रश्नावली में इकाई 1 के पूरे गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। लेकिन इस अध्याय में 2 चीज के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग और एक घन। वर्ग यानी जिसका जोड़ी 2 में बार बने, घन नाम से स्पष्ट है यानी 3, इसमें 2 और इसमें 3। इस प्रकार हम 2 और 3 के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले प्रश्नावली का जो प्रथम प्रश्न है उसमें वर्ग पूछा गया है प्रश्नों का, कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो इसको आगे चलते हैं। हम अब एक्सरसाइज में आते हैं, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। हम लोग को पहला प्रश्न दिया गया है
कि निम्नलिखित संख्याओं को गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि निम्न संख्या के पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। जिसका पहला प्रश्न है 164। हम लोग को पूछ रहा है यह पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। और इसका दूसरा क्वेश्चन है 121। दो क्वेश्चन है और हम लोग से पूछ रहे हैं कि यह पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। तो हम इसे हल करते हैं, क्योंकि बिना हल के हम ये नहीं बता सकते कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो अपन हल में आते हैं। हल 164 का गुणनखंड किए 164, इसे सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देते। किससे जाएगा? 1 से तो जाएगा ही। इसका लास्ट डिजिट में 4 है, यानी सम अंक है, तो ये किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितने में जाएगा? 2 के पहाड़ा में 16 आएगा। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिए, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब किससे? 41 से कम 41। ये हो गया गुणनखंड। अब इसे हम लिखते हैं 164 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणी 2 गुणी 41। अब देखते हैं, 2 का तो जोड़ी बन गया किंतु 41 का जोड़ी नहीं बना। तो ये 164 पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो आंसर 164 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 41 का जोड़ी नहीं बन पाया। आंसर क्या हो जाएगा? 164 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 41 का जोड़ी नहीं बन पाया। यदि गुणनखंड करने पर यहाँ पर भी 41 आ जाता तो हम क्या बोलते? इसका जोड़ी बन जाता तो पूर्ण वर्ग है। अर्थात प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हल 121। हम 121 का गुणनखंड किए 121 2 से जाएगा क्या? लास्ट में सम अंक है, नहीं जाएगा। तो 3 से देके देखते हैं भाग। एक बार रफ में 3 से देके देखे, 3 चौक 12 कट गया, 1 से फल बचा, नहीं जा रहा 3 से भी। तो इसके पहाड़ में आता है 11 भी, 11 में 11 121, फिर 11 से 11 एकम 11। अब 121 का गुणनखंड कितना आया? 11 गुणित 11। इसका जोड़ी बन गया है 11 गुणित 11। तो हम क्या बोलेंगे? 121 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 11 के पूर्ण जोड़ी बन गया है। यदि नहीं बनते तो हम बोल देते पूर्ण वर्ग नहीं है। हम 2 प्रश्न देखे, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न 164 और 121 पूछा गया था कि पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। तो जिसमें जोड़ी बन जाए भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग होगा, और जिसमें जोड़ी नहीं बना वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब प्रश्नावली के बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा, सबका गुणनखंड कीजिएगा। और सभी में पूछा गया है पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है, और किसी में पूछा गया है पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों।